नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की के साथ ऐसी क्या घटना घटित होती है जिससे कि उसे समाज के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यह कहानी बिल्कुल एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलते हैं वीडियो की पहली कड़ी की ओर। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उस किसान की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। किसान की स्थिति दयनीय होने के कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण सही से नहीं कर पाता था। किसान की बड़ी बेटी का नाम डॉली था और छोटी बेटी का नाम पिंकी था। डॉली घर के कार्य में सहयोग करती थी। किसान अपने दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। पिंकी का स्वभाव बहुत ही चंचल था। वह घर पे किसी की भी बातें नहीं सुनती थी। उसके पास गांव के हर घर की खबर रहती थी। पिंकी के माता पिता उसे बहुत समझाते, लेकिन इन सब बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस वजह से किसान हमेशा चिंतित रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया। डॉली अब 17 वर्ष की हो गई। पिंकी की उम्र भी अब 15 वर्ष की हो गई थी। माता और पिता को डॉली की शादी की चिंता सताने लगी। उसके पिता ने गांव वालों के सहयोग से अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। शादी के बाद डॉली अपने परिवार में खुशी से रहने लगी। इधर गांव में पिंकी को एक लड़के से प्यार हो गया। लड़के ने उसे शादी का वादा किया। कुछ दिनों बाद वह लड़का पिंकी को लेकर दिल्ली भाग गया। वहां जाकर उन्होंने शादी कर ली। पिंकी की उम्र अभी 15 वर्ष की थी। वह अभी नाबालिग थी। अब आगे क्या होता है? क्या पिंकी का रिश्ता उसके साथ सही से चल पाता है या नहीं? बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। नए शहर में पिंकी अकेले कमरे में रहा करती। उसका पति कई दिनों तक काम के बहाने से घर से बाहर रहता। पिंकी अब अपने पति से इस बारे में बात करती तो वह टाल मटोल करने लगता। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नोकझोंक बढ़ने लगी। एक समय की बात है, पिंकी का पति उसे दिल्ली जैसे अनजाने शहर में अकेले छोड़कर भाग गया। पिंकी अपने पति का इंतजार रात भर करती रही, लेकिन उसका पति वापस नहीं आया। पिंकी को समझ में आ गया था कि उसका पति उसे छोड़ के भाग गया है। अब वह क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। पिंकी ने फैसला किया कि वह अपने गांव वापस जाएगी, लेकिन वह अपने माता पिता को क्या जवाब देगी। वह बहुत दुखी मन से अपने गांव वापस जाती है। पिता अपनी बेटी को देखकर उसे गले से लगा लेता है। बेटी भी माता पिता से लिपटकर रोने लगती है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब बातें बता देती है। कुछ महीने बीतते हैं। पिंकी को फिर से एक लड़के से प्यार हो जाता है। वह फिर से उस लड़के के साथ घर छोड़कर भाग जाती है। अब वह भाग के पटना में जाके रहने लगती है। वहाँ भी पिंकी के साथ वही सब दोबारा से होता है। उसका पति उसे शराब पी के बहुत मारपीट करता। ये सब सहते सहते 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी इन हालातों से परेशान होकर घर छोड़ने का फैसला लेती है और वह अपने पति को छोड़कर घर से निकल जाती है। स्टेशन पर एक महिला मिलती है। वह बहुत देर साथ बैठने के बाद वह उससे हिलमिल जाती है। अपनी दुख भरी कहानी उसे सुना देती है। महिला उससे अच्छा काम दिलाने का वादा करती है। पिंकी सोचती है कि दोबारा अपने माता पिता के घर किस मुँह से जाएगी, इसलिए वह महिला के साथ चलने को तैयार हो जाती है। वह महिला उसे अपने घर ले जाती है। उस घर में 4 लड़की और रहती है। घर में हर तरह की सुख सुविधा देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। 1 घंटे के अंदर उस घर का माहौल बदल जाता है। पिंकी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वह अंदर से दरवाज़ा पीटती है। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। रात भर लोहा वाले अंधेरे कमरे में रहती है।
वह डर से रोती रहती है। दूसरे दिन दोपहर को दरवाज़ा खुलता है। एक महिला उसे कमरे से बाहर ले जाती है और दूसरे कमरे में वह एक सजा सवरा हुआ सुंदर कमरा था। महिला ने उसे समझाया कि यहाँ क्या क्या काम करने होते हैं। महिला की बातों को सुनकर वह बहुत डर गई और रोते हुए उसे छोड़ देने के लिए कहा। महिला उसे पीटने लगी। वह महिला की बात अंत में मान ली। पिंकी समझ चुकी थी कि अब उसे इस नर्क से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता है। वह नर्क की ऐसी हवेली में पहुंच चुकी थी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं था। पिंकी ने उस महिला को हाँ भी कर दी। अब पिंकी हमेशा सज धज कर रहने लगी। वह प्रतिदिन 15,000 से 20,000 रुपये कमाने लगी, लेकिन यह पैसा उसके मालिक के हाथ लगता था। उसके बोले में मात्र 200 प्रतिदिन के मिलते थे। वह इस रुपयों को एक थैले में जमा करने लगी। इस तरह वह 2 साल बिता दी। एक दिन महिला से कहती है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। महिला उसका इलाज करती है और पता चलता है कि वह गर्भवती हो गई है। यह सुनकर वह फूट फूट कर रोती है। अब क्या करूं? 9 महीने बाद एक बेटी को जन्म देती है। इसी तरह 3 साल के बाद फिर एक बेटे को जन्म देती है। दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। स्कूल में इन बच्चों को गंदी बस्ती के बच्चे कहते हैं, लेकिन लड़की का नाम सूर्या है और लड़के का नाम सूरज। दोनों भाई बहन के समझ में अपने माँ और नानी के सिवा उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। 2-4 मौसी है जो अक्सर उसके घर आते हैं। पिंकी कभी कभी सोचती है दोनों बच्चों को लेकर वह भाग जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि बाहर की दुनिया अब उसे झूठी लगने लगी थी। हर इंसान धोखेबाज नजर आने लगा था। पिंकी को अपने दोनों बच्चे की भविष्य का चिंता सताने लगा। महिला ने पिंकी को समझाया कि उसकी बहन के यहाँ बेटे को रखवा देगी और बेटी को ऐसे घर में काम सिखाएगी। यही बच्चों का भविष्य है। पिंकी कभी नहीं चाहती थी कि उसके दोनों बच्चे उनसे अलग रहे, लेकिन वह इस नरक की हवेली में नहीं रखना चाहती थी। वह दोनों बच्चों को लेकर भागने के फिराक में लगी रही। महिला दोनों बच्चों को अधिकतर अपने साथ रखती थी। दोनों बच्चों के नज़र में उसकी नानी बहुत प्यारी लगती थी। दोनों बच्चे अपनी मम्मी से कहते कि पापा कैसे मर गए। नानी ने बताया था कि पापा मर गए हैं, वह कभी वापस नहीं आएंगे। स्कूल में सभी बच्चे कहते हैं तुम्हारी कोई पापा ही नहीं है। पिंकी बच्चों के समझदारी भरे प्रश्न से चिड़चिड़ा जाती। उसे उस महिला पर बहुत ही गुस्सा आता। नरक की सवेरे में उसका दम घुटने लगा था। पिंकी के बेटी अब 8 साल की हो चुकी थी। वह अपने बेटे को उस महिला के चंगुल से दूर रखना चाहती थी। वह हवेली में रहने वाले सभी लड़कियों दूसरे जगह भेज दी गई थी। पिंकी को किसी पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह अपने मन में ऐसा विचार लाई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। एक दिन दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और वह सोई हुई महिला के कमरे में आग लगा देती है। महिला को दोपहर के खाने में वह नींद की अधिक खुराक गोली मिला देती है। इसी कारण उसे जलने का एहसास नहीं होता है। आग देखकर उस बस्ती के लोग पिंकी को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोनों बच्चे पिंकी के साथ हवालात में आ जाते हैं। हवालात वाले उसे अपने घर परिवार के बारे में बताने को कहते हैं। वह अपने माँ पिताजी का एड्रेस बताती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ जेल में मिलने आती है। माँ को वह सारी सच्चाई बता देती है। दोनों बच्चे को माँ के हाथों में सौंपकर वह जेल के अंदर चली जाती है। जेल के बिस्तर पर पिंकी अकेली पड़ी हुई है, लेकिन वह खुश है। वहाँ नरक की हवेली से अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित अपने माँ के पास पहुँचा देती है। उसे इस बात का दुख नहीं कि उसका पति कौन है
और बच्चों का पिता कौन है। वह जेल में महिला कैदियों के साथ अपना समय बिताती है। वह नहीं चाहती है कि उसकी परछाई उसके बच्चों पर पड़े। वह पूरी जिंदगी जेल में बिता देना चाहती है। अब वह जेल में रहकर मेहनत करके जो भी पैसा कमाती है अपनी माँ को भेजती है। एक दिन ऐसा आता है जब बेटा अपनी माँ को जेल से रिहा कर अपने घर ले जाता है। धूमधाम से बहन की शादी होती है। नानी बहुत बूढ़ी और बीमार हो चुकी है। पिंकी अपनी माँ की सेवा करती है। एक दिन माँ ने पिंकी से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों से तुम्हारी कहानी बता दी हूँ। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं छोड़ रही हूँ। तुम्हारे बच्चे तुम्हें हर वह सुख देंगे जो एक माँ के लिए सपना होता है। इतना कहते ही वह अपने आँख को बंद कर लेती है सदा सदा के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहे जो अधिक पैसे दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को अंधेरी दुनिया में नरक की हवेली की तक पहुंचा देते हैं। यह कड़वी सच्चाई है। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। कमेंट में अपनी सुझाव जरूर दें कि आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं। धन्यवाद।